बिजनेस यूनिट विच इज ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जिसको ऑन करती है और जो मैनेज करती है उस इंटरप्राइज को, उस बिजनेस यूनिट को क्या कहते हैं? पब्लिक इंटरप्राइज कहते हैं, राइट। और हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक इंटरप्राइज को गवर्नमेंट कितने तरीके से सेटअप कर सकती है, जिसमें पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था। और जो पहला तरीका था जिस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक इंटरप्राइज को सेटअप कर सकती है, वो हमारा था क्या? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसका वीडियो कल अपलोड कर दिए थे ना? यस सर। तो जो भी लोग अगर मान लीजिए अब्सेंट रहे हो इस क्लासेस में, तो वीडियो कल अपलोड हो गया, देख लेंगे एक बार, ठीक है। इसके बाद से देखिए जो दूसरा तरीका है जिस तरीके से हम लोग सेटअप कर सकते हैं पब्लिक कंपनी इंटरप्राइज को, वो क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के रूप में, ठीक है। जो दूसरा तरीका है जिस तरीके से आप पब्लिक इंटरप्राइज को सेटअप कर सकते हैं। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? देखिए बोलता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है आपका आर पब्लिक इंटरप्राइज। जी हाँ, मालूम है हम लोग को ऑलरेडी कि पब्लिक इंटरप्राइज होते हैं। ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एक्ट मतलब कानून होता है। एक्ट मतलब क्या होता है? कानून। किसी स्पेशल एक्ट या कानून को पास करके जब किसी पब्लिक इंटरप्राइज का गठन होता है, किसी पब्लिक इंटरप्राइज को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहते हैं। जैसे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो आपने लाइफ LIC का सुना है ना? तो LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, LIC। तो LIC इज द गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइज। ये सरकार का कंपनी है, सरकार का कंपनी है। और इसका जो गठन हुआ है, ये गठन एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के रूप में हुआ है, क्योंकि LIC के लिए स्पेशल कानून बनाया गया, ठीक है। देयर इज अ स्पेशल लॉ दैट गवर्न्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ LIC, ठीक है। इसलिए नाम में ही आपको छिपा हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये दूसरा तरीका है जिस तरीके से एक पब्लिक इंटरप्राइज को सेटअप किया सकता है। यहाँ पे पार्लियामेंट के यानी संसद के किसी एक्ट को पास करके किसी बिजनेस को क्या किया जाता है? एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। द एक्ट डिफाइन पावर एंड फंक्शन। जो कानून होगा उसमें इस संस्थान का, इस कॉर्पोरेशन का पूरा जो भी पावर और फंक्शन है वो मेंशन रहता है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न होंगे वो भी क्या रहेगा उसमें मेंशन होता है। इट्स एम्प्लॉयज रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और इसके जो एम्प्लॉय होंगे और उनका क्या रिलेशनशिप होगा गवर्नमेंट के साथ, ये भी चीज क्या होता है? मेंशन होता है, ठीक है। This is a corporate body created by a legislature with the defined powers and function and is financially independent with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity, ठीक है। इनको थोड़ी से ज्यादा छूट दी जाती है। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था क्या कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था उसके ऊपर, है ना, पूरा मिनिस्ट्री ही देखता था उसको, तो उसमें कोई भी अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। वैसा चीज आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में नहीं है। My internet signal is very big, that's why I'm not connecting with you. Okay. नेटवर्क कौन सा है ऋषभ? महादेवा में तो तुम्हारा नेटवर्क ठीक चलता है। वेल ठीक है, अगर कनेक्टिविटी इश्यूज आपको आ रही है, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए। और तब भी नहीं हो पाएगा तो फिर क्लासेस के बाद बैकअप वीडियो अपलोड होगा, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ऋषभ कॉल कर लेना तुम हमको, ठीक है, चैट में रिस्पॉन्ड कर देना। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो है हमारे, गवर्नमेंट क्या करती है, पार्लियामेंट के किसी एक्ट को पास करके जब क्या किया जाता है, किसी पब्लिक इंटरप्राइज को सेटअप किया जाता है, तो वही पब्लिक इंटरप्राइज क्या कहलाता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहलाता है, ठीक है। इट्स अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज अ कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम, ठीक है। ये कॉर्पोरेट पर्सन है
और इस कैपेसिटी में होता है कि अपने नाम से क्या कर सकता है, काम कर सकता है, सरकार से डायरेक्ट लेना देना इसका नहीं है। नहीं Statutory corporations नहीं therefore है। have the power of the government and considerable amount of operating flexibility in private enterprises। ठीक है, स्टेटरी कॉर्पोरेशन जो होते हैं इनके पास पावर होता है, सरकार की तरफ से इनको सब पावर दिया जाता है, और इनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी होता है प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह, यानी कि अपना काम आराम से कर सकते हैं, बार बार गवर्नमेंट इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह। ठीक है, फीचर्स की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स। स्टेटरी कॉर्पोरेशंस आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक कानून के तहत, एक एक्ट के तहत क्या होता है, इनका सेटअप होता है। And are governed by the provisions of the Act. The Act defines the objective powers and privileges of the statutory corporations. और जो कानून होगा वो कानून ही क्या करता है, ये बताता है कि जो स्टेटरी कॉर्पोरेशन सेटअप किया जा रहा है इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये किस उद्देश्य से सेटअप किया गया, कौन सा अधिकार होंगे इनके पास, और इन्हें कौन कौन से प्रिविलेज समझते हैं, छूट, वो प्रदान किए जाएंगे। ये सारी बातें कानून में ही क्या होती हैं, दी गई रहती हैं। क्लियर है? The type of organization is only owned by the state। ठीक है, ये पूर्णतः क्या होता है, स्टेट के द्वारा ओन होता है। सर आई कैन नॉट हियर योर साउंड, एक सेकेंड। एक तो कोरोना, ऊपर से ऑनलाइन क्लास, ऊपर से नेटवर्क का प्रॉब्लम, बहुत समस्या है, लॉट ऑफ इश्यूज। सोचिए अभी कितना, 8 बजे तो हम पढ़ा के हैं, 8 बजे के साथ कर लेंगे। 8 बजे तो इसका माइक इतना ये हो रहा है, खट कर रहा है। ओके, सो ये जो स्टेटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं ये होली ओन्ड बाय द स्टेट होते हैं, दैट मीन्स कि पूरी तरीके से सरकारी होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है और गवर्नमेंट ही इसकी क्या होती है, मालिक होती है। इसके बाद से आपको आगे बोलता है कि द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट, एट द सेम टाइम द स्टेट आल्सो हैज टू बियर द लॉसेस। क्योंकि पूरी तरीके से ये सर, क्या होती है, हाँ बोलिए। अचानक से बीच का साउंड रुक गया था। नेटवर्क अगर वीक रहेगा ना आपके पार्ट पे तो आप वीडियो ऑडियो सब रुक जाएगा। ठीक है, आप सही। हाँ अभी ठीक होगा। मेन देखो, मेन चीज क्या होता है कि फोन के नेटवर्क पे नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है, और इस पे क्या है कि स्ट्रीमिंग पे चलता है ना ये, तो अगर इसको कांस्टेंट स्पीड नहीं मिलेगा नेटवर्क का तो तुरंत या तो कभी वीडियो नहीं आएगा या आवाज नहीं आएगा, या अगर ज्यादा वीक हो गया तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन ही कट जाएगा। ये प्रॉब्लम है। एक तो पता नहीं किसका माइक खट 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 कर रहा है। दी गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो गवर्नमेंट के द्वारा चूंकि ऑन है ये स्टेट के द्वारा, तो गवर्नमेंट की पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, गवर्नमेंट की ही होती है। ठीक है, और अगर कुछ लॉस भी होगा तो बियर कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट।
ठीक है, तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट की। रितिका रहने दो, रहने दो, रहने दो। Statutory corporation is a body corporate and can sue and be sued. इसका मतलब क्या होता है? Will tell me. Can be sue or can be sued? Statutory corporations के ऊपर केस किया जा सकता है, वो आपके ऊपर अपने नेम में केस कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। ठीक है, यहाँ पे किसी जैसे कंपनी होता है। ठीक है, अगला फीचर ये कहता है कि यस टाइम ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। ठीक है, मतलब इनको पैसा दे दिया जाता है और छूट रहता है कि आप अपने हिसाब से क्या कीजिए, खर्च कीजिए। इट ऑब्टेन्स फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट हैज द अथॉरिटी टू यूज इट्स रेवेन्यू। और इसके पास ये अधिकार होता है कि जो भी पैसा या इनकम इसके पास आ रहा है वो उसको अपने हिसाब से क्या कर सकती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या कर सकती है, अपने हिसाब से उसको यूज कर सकती है, कर सरकार सकती इसमें हूँ। हस्तक्षेप नहीं करेगा। Statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedure applicable to the government departments. It is not concerned with the central budget of the government. तो गवर्नमेंट का सेंट्रल बजट होता है, उससे डायरेक्ट इसका कोई लेना देना नहीं होता है। और जो अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वो इस पर लागू नहीं होते हैं। इसका अपना अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर हो सकता है। ठीक है, इस पे जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जैसे अकाउंटिंग और यस वैसे ही हो। ठीक है, छठा पॉइंट आपको ये कह रहा है द एम्प्लॉयज ऑफ दिस इंटरप्राइज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट आर नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। याद रखिएगा, अगर आपको कोई बोलेगा कि LIC में काम करते हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, तो सरकारी एम्प्लॉय नहीं होते हैं। नहीं। दे आर अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी मतलब सेमी गवर्नमेंटल, क्योंकि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होंगे। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होंगे। डायरेक्ट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कौन होता है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या करता है, काम करेगा। जैसे रेलवे में अगर कोई काम करेगा तो क्या होगा, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर आएगा, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा। ठीक है, दे विल बी द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो बैंक में भी अगर आप काम करते हैं तो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, ना ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। पता है आपको ये बात? आप अर्ध सरकारी हैं, यानी कि ना ठीक से सरकारी हैं ना तरकारी हैं, बीच में है। ठीक है, एग्जाम में मत लिखना सब तरकारी। ठीक है, हाँ ये बोला जाए कि कभी कभी कुछ ऑफिसर्स को, सम ऑफिसर्स आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑन डेपुटेशन टू हेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी क्या होता है कि जब सरकार देखती है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ठीक से नहीं चल पा रहा है तो वो अपने डिपार्टमेंट से किसी को ऑन डेपुटेशन, डेपुटेशन मतलब क्या होता है कि कुछ टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए किसी अधिकारी को क्या करेगी, भेजती है कि जाओ थोड़ा काम धाम क्या करो यहाँ का, संभाल लो कुछ टाइम के लिए, जब ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर आ जाना वापस। तो दैट इज योर डेपुटेशन। ठीक है, ये फीचर्स थे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। नाउ मूव टू द मेरिट्स। मेरिट्स क्या होते हैं? द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज सर्टेन एडवांटेजेस इन इट्स वर्किंग व्हिच आर एज फॉलो। द वेरी फर्स्ट इज दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग। ठीक है, एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि इनको काम काज अपने तरीके से करने का पूर्ण अधिकार होता है, गवर्नमेंट इसमें टाइम टाइम नहीं करेगी। They are free from undesirable government regulations and control. The second feature is the since the funds of this organization do not come from the central budget, the government generally does not interfere in their financial matters, including incomes and receipts. क्योंकि इसका जो पैसा आता है, इनके पास जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट के बजट से नहीं आता है। ठीक है, ये चाहे तो पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती हैं, या पब्लिक इनके पास जो पैसा जमा कराता है उससे ये अपना बिजनेस क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट इनके मैटर में क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। तुम हमारा पैसा है, तुम अपने हिसाब से क्या करो, खर्च करो। वी डोंट हैव एनी इश्यूज।
ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के सीधे खजाने से आता है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है इसमें, है ना। Yes, sir. The next feature of statutory corporations, not feature notes, the merit is since they are autonomous organizations, ठीक है, they frame their own policies, procedure within the power assigned to them by the Act. The Act may, however, provide few issues matters which require prior approval of a particular ministry. ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्वायत्त संस्था। मतलब ऑटोनोमस वर्ड सुने हो लोग कभी? नो सर। इनको अपने काम धाम को देखने करने का, रूल्स एंड पॉलिसीज बनाने का पूर्ण अधिकार होता है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर गवर्नमेंट का सीधे कंट्रोल नहीं है, टाई टाई पाई पाई नहीं करेगा गवर्नमेंट। ये अपने हिसाब से काम चीजें चला सकते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, अधिकार होता है। हाँ, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पे किसी खास पार्टिकुलर मिनिस्ट्री से इनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद बाकी चीजें अगर देखें, नॉर्मली देखें, इनके पास पूर्ण अधिकार है अपने काम काज को अपने तरीके से क्या करने का, ठीक है। जबकि क्या गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग्स में ऐसा था? नहीं। ठीक है। चौथा जो मेरिट है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो देखिए ये क्या होता है, वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसके पास सरकार की तरह ही पावर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के अंडर में ना है जी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही ना फॉर्म कर रहा है इसको। साथ ही साथ इसके पास ये भी होता है कि ये प्राइवेट के साथ मिलके काम कर सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स नहीं करता है, लेकिन ये कर सकता है। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में ज्यादा बेहतर सहभागिता निभा सकता है, ठीक है। इट कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इन अ मोर बेटर मैनर। ओके, तो पहले ही आपको समझाया है कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है ना। कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ खामियां भी होती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है? पहला चीज, in reality a statutory corporation does not enjoy as much operational flexibility as stated above. All actions are subject to many rules and regulations, ठीक है। हो गया धोखा, फिर हो गया धोखा। पहले आपको बोला गया कि देखो बाबू, तुम्हारा जिंदगी तुम्हारा अपना है, अपने मन से जो डिसीजन लेना है लो, जो पढ़ना है पढ़ो। फिर आपके सर पे चढ़ गया कि फलाना कॉलेज में ही क्या करोगे, एडमिशन लो कराओ, ठीक है। यही किताब क्या करो, पढ़ो। यही मास्टर से क्या करो, पढ़ो, है ना। तो एक तरफ आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया, आपको छूट दिया गया, अरे तुम्हारा लाइफ है, तुम डिसाइड करो। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि आपके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए, यहीं जाना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही होगा। वही हाल हो गया हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का, बेचारों का। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोले कि नहीं नहीं एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे मन करना है क्या कीजिए, वैसे काम कीजिए। और उसके बाद जब वो अपना काम अपने तरीके से करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगा, रूल्स और रेगुलेशन लगा देगा कि क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना करना था, इस तरीके से करना था। होता है ना ऐसा। यस सर। पहले आपको बोला था कि देखो ऐसे करना है, ये चीज ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। आपको बोला गया कि अरे बड़े हो, कुछ थोड़ा अपने खुद से भी करो। और जब आप खुद से करेंगे तो क्या होगा, जब खुद से करेंगे, खुद से रहेंगे तो अरे ऐसे थोड़ा ना बोला गया था करने के लिए, बैकूफ हो गया एकदम से। तो बेचारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का यही हाल है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या बोला, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस एंड वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। अब गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा रहेगा क्योंकि सरकार का ही है ना। अब हम थे भाई नेताजी, तो हम पहुंच गए, बाढ़ आया हुआ था, वहां जाके अनाउंसमेंट कर दिए कि 2 रुपए का इंश्योरेंस कराइएगा, सबको 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हम क्या करेंगे, कोई मर गया तो मिलेगा। LIC का बैंड बजा दिए जा करके, क्योंकि प्रीमियम 2 रुपया का और LIC को भरना पड़ेगा कितना, 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। तो सोचिए बैंड बजेगा कि नहीं बजेगा, बजेगा ही, ठीक है।
अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, और गवर्नमेंट किसके हाथ में है? नेताजी के हाथ में है ना। तो यस गवर्नमेंट सर। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होना ही होना है। तो इसके चलते क्या होता है, इसके काम पे तो असर पड़ेगा ही, है ना। यस सर। Where there is dealing with the public, rampant corruption exists। ठीक है। अब भाई देखो, करप्शन तो हमारे देश में क्या है, फैला ही हुआ है ना। क्योंकि हमारे देश में लोग कहते हैं कि सैलरी के पैसा से थोड़ा ना जिंदगी चलता है। यस सर। सरकारी नौकरी लोग क्या करना चाहते हैं? सरकारी बेचने के लिए थोड़ा ना। हाँ, सरकारी नौकरी क्या करना चाहते हैं? जबकि अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट से कम सैलरी है किसमें? सरकारी नौकरी में। लेकिन सरकारी जो सैलरी आता है उसे तरकारी भी नहीं खरीदाता है, वो पैसा अकाउंट के अकाउंट में रहता है। ठीक है, कि करप्शन बहुत तगड़ा वाला है, भयंकर वाला करप्शन होता है। तो इस करप्शन के जो असर है, इससे आपको भाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे अछूता रहेगा, इसमें भी होगा कि नहीं होगा? होगा। जहां बात आती है पब्लिक डीलिंग की, जम के करप्शन होता है। बैंक में चले जाइए, नहीं होता है? यस सर। होता ही है, बैंक में होता है, हर जगह होता है। ठीक है, तो ये एक समस्या। इसके बाद से अगला पॉइंट बोला आपको, द गवर्नमेंट हैज अ practice of appointing advisors to the corporation board. This curb the freedom in the corporation is entering into contract and other decision. If there is any disagreement, the matter is referred to the government for final decision. This further delays action. अब देखो गवर्नमेंट क्या है, कितना नौटंकी करती है। पहले बोली कि भाई तुम ऑटोनोमस बॉडी हो, जो डिसीजन लेना है ले लो। फिर क्या बोल रहा है कि वो एडवाइजर अपॉइंट करता है। गवर्नमेंट क्या करता है? एडवाइजर। एडवाइजर अपॉइंट यानी करता है। गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदा जाएगा कहाँ पे? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के पास। और वो क्या बनेगा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए एडवाइजर का काम करेगा कि देखो ऐसे ऐसे तुमको करना है। तो अब ऐसा बात है, जो गवर्नमेंट की तरफ से बंदा आएगा वो क्या करेगा? गवर्नमेंट जो बोलेगा वही ना करेगा। यस अब सर। यहाँ के लोग बोलेंगे नहीं हम ऐसा करना चाहते हैं, वो बोलेगा कि देखो हम जैसे बोल रहे हैं तुमको वैसा ही करना है। और अगर मान लो बवाल होता है, यानी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द एडवाइजर एंड द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो फिर मामला कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट जो फाइनल डिसीजन लेगा वही लागू होगा, क्योंकि बाप तो वही है वहां पे, है ना। जिस जो यस सर। है, जिसके अंडर में सब कुछ है, तो उसी का बात मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। आप ही खूब बवाल कीजिए, साइंस पढ़ेंगे, ये करेंगे, आपको कोई बोल देना तुमको कॉमर्स ही पढ़ना है, घर में पापा बोल दिए, अब क्या कीजिए? अनशन तो कर नहीं सकते हैं, है ना। यस सर। तो पहुंच गए यहाँ पे, यही कहानी है। तो ये सब लिमिटेशन है इसके। अब जो तीसरा तरीका है जिस तरीके से पब्लिक इंटरप्राइज को फॉर्म कर सकते हैं, वो क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी। ठीक है, तो भाई कंपनी क्या होता है पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी। कंपनी क्या होता है? ठीक है। अब कंपनी में किसी भी कंपनी का अगर 51% शेयर गवर्नमेंट क्या कर ले? खरीद ले। किसी भी कंपनी में जो टोटल शेयर होल्डिंग है, उस शेयर होल्डिंग में अगर 51% शेयर्स गवर्नमेंट खरीद ले, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी। ठीक है, द गवर्नमेंट कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 and is registered and governed by the provisions of this act. These are established for the purely business purpose and in true spirit compete with the companies in the private sector. सरकारी कंपनियां। ठीक है, तो ये जैसे बाकी कंपनियां आपको स्थापित होती हैं, ठीक उसी तरीके से ये कंपनियां भी स्थापित होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। और इन कंपनीज का जो मेन मकसद है वो पूरा प्योरली क्या है? बिजनेस करना है। ठीक है, दिस आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्योरली बिजनेस पर्पस एंड इन ट्रू स्पिरिट कॉम्पीट विद द कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर। इनको गवर्नमेंट इस तरीके से खड़ा करती है कि ये क्या करें सर, प्राइवेट कंपनीज के साथ क्या करें? compete करें। ठीक है, कंपटीशन में आए। According to section 245 of the Companies Act 2013, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central government or by any state government or partially by central government or partially by one or more state governments, includes a company which is a subsidiary of a government company। ठीक है, इतना कहानी लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इस प्रवचन का जो मूल मंत्र है वो ये है कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी में 51% जो शेयर होल्डिंग होगा पेड अप कैपिटल के अंतर्गत, यानी जितना पैसा आ गया है उस कैपिटल का, उस पूंजी का, उसमें 51% पैसा किसका लगा हो?
गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिक्सअप हो हो सकता सकता है। है। ठीक है, यही बात कह रहा है। Under the Companies Act 2013, there is no change in the definition of a company. All provisions of the Act are applicable to the government companies unless otherwise specified. A government company may be formed as a private limited company or a public limited company. एक गवर्नमेंट कंपनी को आप प्राइवेट पीवीटी लिमिटेड के रूप में, यानी गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी के रूप में या पब्लिक कंपनी रूप के, दोनों रूप में क्या हो सकती है, स्थापित की जा सकती है। ठीक है। There are certain provisions which are applicable to the appointment and retirement of the directors and other managerial personnel. Personnel मतलब employee होता है। ठीक है। From the above, it is clear that government exercise control over the paid up share capital of the company. The shares of the company are purchased in the name of the President of India. याद रखिएगा, ये एक पॉइंट बनता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट 51% शेयर खरीद रही है ना, तो जो 51% शेयर खरीद रही है वो किसके नाम पे खरीदेगी? प्रेसिडेंट के नाम पे। नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एक ऐसा पद है जो देश को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। Since the government is a major shareholder and exercises control over the management of this company, they are known as government company. क्योंकि मैनेजमेंट में जो सारा काम देख रहा है गवर्नमेंट ही देखता है, गवर्नमेंट ही मालिक है, वही मैनेज करेगा, इसीलिए इन कंपनीज को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी अगर आप देखिए तो जो ऑलरेडी आप कंपनी पर क्या रहे हैं वही कंपनी है, बस क्या है उसमें एक चीज बस जोड़ देना है कि 51% शेयर होल्डिंग किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। आइए फटाफट फीचर्स पे आते हैं। पहला फीचर्स क्या कहता है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉज। इसका जो क्रिएशन होता है वो किसके अंदर होता है, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत होता है। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड कैन बी सूड। कंपनी के ऊपर आप केस कर सकते हैं और कंपनी चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। The company can enter into a contract and acquire property in its name. यानी कि कंपनी का जितना फीचर्स होता है वो सब का सब गवर्नमेंट कंपनी पे लागू होता है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है ना। The management of the company is regulated by the provisions of the Companies Act like any other public limited company. कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, ये कंपनीज एक्ट के नियम के कानून के अधीन क्या होता है, चलता है। The employees of the company are appointed according to their own rules and regulations as contained in the memorandum and article of association of the company. The memorandum and article of association are the main document of the company and its rules and रेगुलेशन। देखिए जब कंपनी में बनता है तो दो डॉक्यूमेंट बनता है, दो डॉक्यूमेंट होता है। उन दो डॉक्यूमेंट का नाम है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट। तो आपको शॉर्ट में समझा दें, मेमोरेंडम जो होता है वो आपको रिलेशनशिप बताता है कंपनी का आउटसाइडर के साथ, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी के अंदरूनी नियम एंड कानून का क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है कि कंपनी में काम काज किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को यूज करते हुए, एमओए को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को यूज करते हुए कंपनी का काम धाम क्या होगा, चलेगा। ठीक है। छठा जो बोलता है, दिस कंपनीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर एंड ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एनुअल रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड मतलब इनको छूट मिला हुआ है अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स से, जो बाकी कंपनी पर लागू होता है। इनके लिए ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो आते हैं और इनका जो भी लेखा उखा है उसको चेक करते हैं। और जो भी रिपोर्ट होगा, जो भी कंपनी का रिपोर्ट होता है उसको पेश किया जाता है किसमें, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, विधानसभा में या संसद में। द गवर्नमेंट company obtains its fund from the government shareholdings and other private shareholders. It is also permitted to raise fund from the capital market. तो पैसा का जो स्रोत है, एक तो सरकार पूरा पैसा लगाई हुई है 51%, वो स्रोत है। इसके अलावा जो प्राइवेट अगर शेयर होल्डर हैं वो अगर खरीदे हैं तो उनका पैसा, और वो चाहे तो कैपिटल मार्केट से यानी कि शेयर्स को बेच के खरीद के पैसा रेज कर सकती है। ठीक है, मैरिज क्या है, द गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। अ सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसके लिए एक अलग से कानून पास करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से कंपनी कानून बना है उसी के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जबकि स्टेटरी कॉर्पोरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, एक अलग से आपको कानून बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है,
इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और इसका कोई लेना देना नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट कंपनी होगी उसका लेखा जोखा अलग होगा, गवर्नमेंट का लेखा जोखा अलग होगा। अलग ठीक है। होगा। इट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन, टेक्स एक्शंस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्रूडेंस, और इसके पास पूर्ण छूट है कि भैया तुम अपना दिमागी तरीका यूज करो अपने बिजनेस प्रूडेंस के हिसाब से, यानी बिजनेस में जो भी फायदा दिख रहा है उस डील में क्या करो, डील में जाओ, गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। दिस companies by providing goods and services at reasonable price are able to control the market and curb unhealthy business practices। कभी कभी गवर्नमेंट जानबूझ के गवर्नमेंट कंपनीज फॉर्म करती है ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको एक रीजनेबल प्राइस पे क्या कर सके, मार्केट में ला सके, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर जो जानबूझ के दाम बढ़ा के पब्लिक का शोषण करता है ना, वो ना हो पाए। ठीक है। ये कुछ मेरिट्स हैं किसके, गवर्नमेंट कंपनीज के। लिमिटेशंस भी होंगे, है ना। Yes, sir. Since the government is the only shareholder in some of the companies, the provisions of the Companies Act does not have much relevance। तो भाई जब गवर्नमेंट है आपकी, कभी कभी क्या होती है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही शेयर होल्डर होती है, पूरा का पूरा 100% कौन खरीद लिया है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो फिर क्या होगा, जो गवर्नमेंट चाहेगी सो करेगी। अब सरकार के ऊपर कौन चढ़ेगा, पॉसिबल है? नो नो सर। सर। पहला लिमिटेशन। नहीं। फिर बोला इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी financed by the government should have, it is not answerable directly to the parliament। अब देखो एक सिंपल सा बात है, गौर सरकार ने क्या किया, कंपनी गठित किया। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस था, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में क्या था कि सीधे पार्लियामेंट में उसको रिपोर्ट करना था, है ना। इसको पार्लियामेंट में रिपोर्ट नहीं करना है, इसको डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है संसद में ये कि फलाना कंपनी क्या ऐसा डूब रही है, चाहे कैसे क्या है ऐसे चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कितनी बार अगर गवर्नमेंट में करप्ट लोग पहुंच गए, जो मंत्री हैं, जो ये लोग हैं वो करप्ट हैं अगर, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, एक फर्जी गवर्नमेंट कंपनी बनाएंगे, सरकार का खजाना से पैसा निकाल के सब मार के क्या करेंगे, लेके भाग जाएंगे। होता है ना, घोटाला होता है कि नहीं होता हमारे यहाँ। ठीक है। होता है। आइए इसके बाद जो लास्ट आपका लिमिटेशन है, द गवर्नमेंट बिंग द सोल शेयर होल्डर, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, the main purpose of a government company registered like other companies is defeated। तो भैया देखिए, आप बात कर रहे हैं कि जैसे बाकी कंपनी है वैसे ही ये भी कंपनी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी बाकी कंपनी के साथ कॉम्पीट करेगा, लेकिन यहाँ का एम्प्लॉय काम ही नहीं करेगा, वो तो अपने आप को ही सरकार समझ लेगा ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आप कुछ भी हैं तो लोग अपने आप को ही क्या समझ लेते हैं, सरकार समझ लेते हैं कि हम ही तो सरकार है। तो फिर क्या जिस मकसद से ये कंपनियां सेटअप की गई वो मकसद पूरा हो पाएगा? नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस है गवर्नमेंट कंपनी के। ठीक है, तो जो आपका टाइप था कि जिन टाइप्स के अंतर्गत आप फॉर्म कर सकते हैं गवर्नमेंट पब्लिक इंटरप्राइज को, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा क्या है आपका गवर्नमेंट कंपनी, ये हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपका अलग टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर का रोल आजकल कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे गवर्नमेंट का रोल चेंज हुआ है। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट ना। तो इस पे एक अलग क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और देखते हैं और क्या टॉपिक बचा हुआ है। लेकिन अभी कंटेंट है, अभी ज्वाइंट वेंचर वगैरह भी पढ़ना है, कंटेंट है अभी। ठीक है, पीपीपी मॉडल। ओके, दो सब टॉपिक्स और डिस्कस करने हैं तो चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए ना कि गवर्नमेंट पब्लिक इंटरप्राइज को कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं सोनाली?